15 अक्टूबर 1931 को भारत देश के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में स्थित धनुषकोडी गांव में भारत के एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ और इनका नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम रखा गया, जिन्हें हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। अब्दुल कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे तथा इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी संबोधित किया जाता है। कलाम साहब का बचपन बहुत ही तंगहाल में गुजरा, लेकिन बचपन से ही अधिक जिज्ञासु और पढ़ाई में रुचि रखने वाले बच्चे थे। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण तथा गरीबी में शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरण का कार्य करना पड़ा। सन 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि धारण की और सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ गए। इन्होंने अग्नि तथा पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों निर्माण व विकास स्वदेशी तकनीक से किया और भारत का विश्व के देशों में प्रक्षेपास्त्र निर्माण क्षेत्र में सिर ऊंचा कर दिया। इसीलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना गया। अब्दुल कलाम साहब जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक भारत के रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। इन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया। इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 18 जुलाई 2002 को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विजेता घोषित हुए और 25 जुलाई को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, मेघालय में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया और 27 जुलाई 2015 को शाम के वक्त संस्थान में छात्रों को व्याख्यान देते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा और कुछ देर बाद इनका निधन हो गया। APJ अब्दुल कलाम द्वारा कुछ प्रेरक उद्धरण हिंदी में। तुम्हारी आखिरी गलती तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ गुरु है। असली सुंदरता चेहरे पर नहीं, दिल में होती है। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। पक्षी अपने ही जीवन और प्रेरणा द्वारा संचालित होता है। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। महान प्रशिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। श्रेष्ठता अचानक नहीं आती, यह निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। उत्कृष्टता एक निरंतर प्रक्रिया है और ये भाग्य का मोड़ नहीं है। प्रज्वलित मन के खिलाफ कोई भी प्रतिबंध खड़ा नहीं हो सकता। हर कष्ट एक सबक देता है और हर सबक व्यक्ति को बदल देता है। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमारा सम्मान नहीं करेगा। निपुणता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक घटना मात्र नहीं है। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियां बनाने के लिए अधिक समर्पित रहें। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व अति आवश्यक है। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। सबके जीवन में दुख आते हैं, बस इस दुखों में सबके धैर्य की परीक्षा ली जाती है। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए।
ज्ञान के साथ एक्शन लेना प्रतिकूलता से हटाकर आपको समृद्धिशाली बना देगा। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। जब एक देश हथियारबंद देशों से घिरा होता है तो उसे खुद को तैयार करना पड़ता है। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक हैं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। भारत को अपनी ही परछाई पर चलना चाहिए, हमारा खुद का विकास मॉडल होना चाहिए।